जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अपने घर पर बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमको 3 साल बाद मौका मिल गया माता रानी के द्वार जाने का। पूरे 3 साल बाद हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो हम आ चुके थे रेलवे स्टेशन नई दिल्ली। तो यहाँ पर हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये मेरा भाई हमें छोड़ने के लिए आया था और हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। फिर आ गई हमारी ट्रेन, हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में और हमको हमारी सीटें मिल चुकी थी। हम लोगों ने अपना सामान एडजस्ट करा और हम बहुत ही खुश थे। बहुत हमने इतने 2 महीने पहले से बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रखी थी वैष्णो देवी के लिए। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हो गया था खाने का टाइम, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 11:30 बजे रात की थी। तो फिर हमने खाना नहीं खाया था। तो हम लोगों ने ट्रेन में खाना खाया और खाना तो बहुत ही स्वाद था। और हम मतलब भूखे भी थे, इतनी लेट खाते नहीं है। तो हमें भूख लगी थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और ट्रेन में तो सफ़र में मतलब इंजॉय करा पूरा। खाना पीना खा के बिल्कुल घर जैसा लग रहा था कि हम घर में खाना खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने खाना पीना खा के आराम करा। उसके बाद रात बहुत हो चुकी थी। हम लोग सो चुके थे। जब हम उठे तो हमारी आँख खुली। माता रानी का भवन हमारी आंखों के सामने था। तो आप देख सकते हैं अर्धकुंवारी माता हमको यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। तो आ चुका था हमारा कटरा स्टेशन। तो हम लोग स्टेशन पे उतरे, हमने अपना अपना सामान चेक करा। फिर हम लोग आ गए स्टेशन पे आके हम लोगों ने देखा कि माता रानी अर्धकुंवारी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो बहुत ही खुशी होती है। मैं इतनी बार आ चुकी हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। माता के यहाँ आके मुझे कितनी खुशी मिलती है। हमने ले लिया था रूम, हमारी ट्रेन बहुत लेट थी। हमने यहाँ आके ले लिया रूम। हमने सिर्फ 3-4 घंटे के लिए रूम लिया था, क्योंकि हमको यात्रा चालू करनी थी। तो नहाने धोने के लिए हमने रूम ले लिया था। तो हम सब, ये बहुत ही क्लीन रूम था। यहाँ पे नया होटल बना है तो हम यहीं पर रुके थे। तो फिर हम नहा धो के हो गए थे यात्रा के लिए तैयार। तो देख सकते हैं आप, और इतना अच्छा मौसम था, ठंडा मौसम था। 3 जून की बात है, फिर भी इतनी भी गर्मी नहीं थी, बिल्कुल भी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ही अच्छा मौसम था। बारिश का दिखा रखा था पर बारिश नहीं थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमने बहुत ही मज़े से यात्रा को चालू करा। तो जो होटल वाला होता है ना, ये इनकी खुद की गाड़ी होती है। ये हमको यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जहाँ से यात्रा चालू होती है, जहाँ पे चेक पोस्ट होता है, जहाँ पे चेकिंग होती है सामान की, वहाँ तक ये लोग हमें छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर हमने अपना सामान चेक करवाया और हमने अपनी यात्रा को चालू कर दिया। और क्या ही बताऊँ, इतनी खुशी हो रही थी कि यकीन भी नहीं हो रहा था कि हम माता रानी के द्वार पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हमने जय माता का जयकारा लगा के और यात्रा को चालू कर दिया। और हमारी मामी नानी सब रेडी हो चुके थे, यात्रा के लिए तैयार हो चुके थे। और हमने धीरे धीरे करके जय माता की बोल के यात्रा को चालू करा। और धीरे धीरे छोटे छोटे मंदिर हैं जो कि रास्ते में हमको मिलते गए। और ये देखिए देव, कृष और सीनू, इनका थोड़ी देर में 12 बज चुके थे, क्योंकि थकान होती है, चढ़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। बच्चे ही हैं फिर भी, लेकिन बहुत ही मज़े से इंजॉय करते हुए ये लोग माता रानी के भवन की ओर चल पड़े। और हम लोग भी यहाँ पे हमने माता के दर्शन करे। और ये देख लो, मेघा और मैं भी वीडियो बना रहे थे। मैं इसको दिखा रही थी कि मेघा अभी तो कुछ भी नहीं है, 1.5 किलोमीटर आए हैं और हमें वहाँ जाना है ऊपर अर्धकुंवारी। अभी तो अर्धकुंवारी मतलब आधा ही है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये आधा ही है, इसके बाद आधा और है। अभी तो वहाँ जाना है। हम अभी से इतना थक चुके हैं कि क्या ही बताऊँ। तो फिर हम लोगों ने अपनी यात्रा को जारी रखा। फिर हम यात्रा करते करते चलते चलते पहुँच गए चरण पादुका पे। माता के चरण है यहाँ पर। हमने माता के चरणों को प्रणाम किया और आगे की ओर बढ़ गए और माता के चरणों को छू के अपनी यात्रा को जारी रखा। सब ने यहाँ पे दर्शन करे। माता का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और हम चलते चलते बहुत ऊपर पहुँच चुके थे, जहाँ से कटरा बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था। यहाँ से रेलवे स्टेशन भी बहुत साफ नज़र आ रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके थे और हमको लग चुकी थी बहुत ज़ोरों से भूख, क्योंकि हम लोग सीधा यात्रा हमने चालू कर दी थी। हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो अब बज चुके थे पूरे 8 बजे से हमने यात्रा चालू करी थी और 12 बजे हम भवन पे पहुंच चुके थे अर्धकुंवारी माता के। फिर यहाँ पर हमने ऑर्डर करा खाना, जो हमको खाना था, क्योंकि बच्चों को तो क्या ही होता है, उटपटांग चीज़ें खानी होती है और हमको भी उटपटांग चीज़ें ही खानी होती है। हमने डोसा, इडली, मैगी, चाउमीन, ये सब चीज़ें ऑर्डर करी। और सच बताओ, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। आप भी आएँ तो यहीं खाना खाएँ और जगह ना खाएँ, क्योंकि वहाँ ना कच्चा कच्चा खाना मिलता है, वो नहीं खाया जाता, रास्ते में परेशानी हो जाती है। तो हल्का ही खाना खाएँ, वो अच्छा रहता है। और ये खाना बहुत ही टेस्टी था और हल्का भी था।
तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने खाना पीना खाया और थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करा। बच्चों ने आराम से खाया, बच्चे बहुत थक चुके थे, जो कि हमारी शक्लों से दिख रहा है। फिर हमने अपनी आगे की यात्रा चालू करी और धीरे 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 करके हम भवन की ओर चल पड़े और भवन तक पहुँच ही गए। आखिर हमको माता रानी का भवन दिख गया और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था माता का भवन देख के। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे 4:30 बजे, तो हम तो 4:30 बजे ही दर्शन की लाइन में लग गए। हमने माता के दर्शन करे और दर्शन करके हम आ चुके। तो इतनी तेज़ ठंड लग रही थी कि क्या ही बता, और हम इतने थक चुके थे। आधे ही लोगों ने दर्शन करे थे, आधे लोगों ने नहीं करे थे, तो हम लोग रेस्ट कर रहे थे, बाकी लोग दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद सब लोग दर्शन करके आ चुके थे। उसके बाद हमने करी भैरव की चढ़ाई शुरू, क्योंकि ट्रॉली का नंबर तो 3 घंटे लग रहा था और 2 घंटे में हम भैरव चढ़ भी जाते, इसीलिए हमने पैदल ही जाना सही समझा। तो हम पैदल ही चढ़ गए थे। मेरी नानी भी चढ़ गई थी, मेरी मामी भी चढ़ गई थी। धीरे 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 करके हम लोग चढ़ गए भैरव की चढ़ाई जैसे तैसे। पर यही था कि नानी का थोड़ा वो था कि नानी चढ़ पाएगी कि नहीं, लेकिन नानी भी हमारी चढ़ गई और हम आखिरकार भैरव घाटी पहुंच ही गए। भैरव घाटी पहुंचने के बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन करे और यहाँ से माता रानी का भवन इतना प्यारा दिखता है, इतना प्यारा। ये सबसे टॉप फ्लोर, मतलब टॉप फ्लोर कह रही, टॉप है सबसे। यहाँ से माता का भवन देखो कितना सुंदर दिखता है। ये माता का जो भवन है, इतनी खुशी होती है ना देख के कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं कितनी बार जा चुकी हूँ पर फिर भी मेरा मन नहीं भरता। चाहे मेरे अंदर हिम्मत हो चाहे ना हो, फिर भी मैं कहती हूँ मैं जाऊँगी। मुझे हमेशा कोई भी बोलता है हाँ मैं जाऊँगी, चाहे मेरे कितनी भी तकलीफ़ हो जाए, पर मैं कभी मना नहीं करती। और ये देखिए यहाँ से पूरा ये है भैरव बाबा के, यहाँ से सारा कितना अच्छा दिख रहा था। और हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी, हम आ गए थे घर। घर आके हमने जमाई कंजकाओं के लिए हमने बनाया प्रसाद, वहाँ से जो माता के यहाँ से लाते, और घर में हमने हलवा बनाया और सारी कंजकों को प्रसाद बांटा। और माता पे जाओ यार, बहुत ही, मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, मेरा जी नहीं भरता है। आप लोग भी जाओ। तो आप सभी